वहां पहुंचाया जहां आपको जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद है। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। भाई कुलदीप जी, हमारे धर्माचार्य जयदेव जी, भाई अवनीश जी, आज तो हमारे जरा भारी भरकम आदमी आए। हल्के फुल्के आदमी से जरा काम चलता नहीं, क्योंकि बड़ा काम करना होता है तो मजबूत आदमी ढूंढना पड़ता है। और वो सौमित्र जी हमारे ऐसे हैं जो काम कहीं सिद्ध नहीं होता ना, फिर सौमित्र जी के हवाले होता है और हमको ये भरोसा रहता है कि ये तो हो ही जाएगा। आज उन्होंने उपस्थित होकर के और वो नहीं है, हमारी उनकी श्रीमती जी भी आई हैं। कई दिन इंतजार होता रहा था यहाँ, बहन जी कहाँ गई हैं। अधूरा अधूरा रहता है ना, परिवार के काम में परिवार के सदस्य गायब रहते हैं तो कुछ अधूरापन लगता है। वो जब आ जाएं तो आनंद दुगना हो जाता है। बहुत सुंदर है। मैं बहुत सालों से आ रहा हूं यहां पर, सन 2000 से, जब सबसे पहले पिताजी ने और ये हमारी माता जी बैठी हैं, इनकी हमारी पहली भेंट कहाँ हुई थी? वाराणसी में, गुरुकुल में, वाराणसी। और वहीं पिताजी ने कहा था कि पंडित जी हम विलासपुर बुलाएंगे तो आप आओगे ना? मैंने कहा जी हम तो प्रतीक्षा करते रहते हैं, कोई बुलाए बुलाता ही नहीं है। तो ये भले लोगों ने पीछे पड़े तो बहुत सालों तक लगातार मैंने इनसे कहा कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो भैया, जो बोलना था बोल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसका उत्तर एक दिन मुकुंद भाई के भर मुझे मिला, उनके यहाँ कार्यक्रम था, तो शायद राम भैया ने या किसी ने मुझे एक बात कही। अरे बोले पंडित जी आप ये क्यों समझते हैं कि आप आते हैं तो कुछ हमें मिलता नहीं है? बोले आपको एक बात बताऊं कि यहाँ सबसे पहले आर्य समाज लाने वाले थे स्वामी जी दिव्यानंद जी। बोले दिव्यानंद जी इस विलासपुर में आर्य समाज को लाए तो हमारे जो ताऊ जी और पिताजी दोनों ने उसको स्वीकार किया, तो व्यक्ति में आर्य समाज दिव्यानंद जी से आया। बोले फिर हमारे पास शायद वेदपाल जी आए, वर्णी जी, तो बोले उससे हमारा आर्य समाज परिवार वाला हो गया, हमारा संपर्क उनसे बढ़ता रहा। तो हमारे राम भैया कहने लगे कि आपके आने से हमारा जो विचार है वो समाज बन गया। और आज मैं सचमुच में आप कुलदीप जी के कार्यक्रम के साथ ये देख रहा हूं कि हमारा विचार समाज बन गया। आज हमारे किसी भी परिवार में कुछ करना होता है तो हमको वही पद्धति अच्छी लगती है, वही विद्वान अच्छा लगता है, वही गीत संगीत अच्छा लगता है, वही विचार अच्छे लगते हैं। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ ना, ये इस विचार को बल देने वाले, पुष्टि देने वाले हमारे पुराने लोग गए तो मुकुंद भाई के परिवार ने और इनके परिवार ने, ये दोनों भाइयों ने तो बैल का काम किया है गाड़ी में। अच्छे मजबूत बैल जोतो तो गाड़ी पर भरोसा रहता है कि ठिकाने लगेगी। और इन्होंने सारे परिवारों को बांध लिया, जोड़ लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया और एक विचार आज विलासपुर का विचार बन गया। वो व्यक्ति का विचार नहीं बना, इस छत्तीसगढ़ के इस इलाके का विचार बन गया। बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। क्यों कि जब घर के संस्कार भी आप उस रीति से करने लग जाएंगे कि समाज जो है, धर्म जो है आदमियों से नहीं चलता,
ये आदमी बहुत बेचारी चीज होती है। नाम तो इनका जरूर पुरुष है, इन पर पौरुष बाहर ही बाहर होता है, अंदर कुछ नहीं होता। मैंने बताया ना, वही होता है। एक आदमी मेरे से कहने लगा, भाई घर में हवन होगा? तो एक पुरुष आगे बैठा था, वो हाथ उठाकर बोला, जी होगा। मैंने कहा झूठ बोलता है, तेरी पत्नी कहेगी तो होगा, और तेरी पत्नी नहीं कहेगी तो दोनों हाथ उठा के नाचेगा तब भी नहीं होगा। घर में धर्म महिला से चलता है। कोई मत संप्रदाय वाले ये सीधा आक्रमण महिलाओं पर क्यों करते हैं? ये आर्य समाजी पुरुषों को सुना के चले जाते हैं, वो उनका मनोरंजन हो जाता है, घर में इनको कोई पूछता नहीं, इनकी चलती नहीं। और वो लोग पिछले दरवाजे से घर में घुस जाते हैं और औरतों को पट्टी पढ़ा जाते हैं, ये उनके पीछे होते हैं, इनके पीछे कोई नहीं। तो इसलिए धर्म महिलाओं में रहता है, विचार महिलाओं में यदि रहता है तो स्थायी रहता है, पुरुषों में रहता है तो स्थायी नहीं रहता। पुरुष तो ज्यादा ज्यादा बहुत ही मजबूत होगा, और शादी हो गई ना, फिर उसका विचार सोचना पड़ता है कि किधर जाएगा। हाँ, लेकिन इस मामले में हमारा ये विनय भाग्यशाली रहेगा ना, तो भाग्य उसका ज्यादा नहीं है, इसका ज्यादा है। उदारता इसकी रहेगी, नहीं तो उस बेचारी की क्या हिम्मत है? क्यों जी? हाँ, उदारता ठीक है ना, स्वीकार है ना विचार। तो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छाई को आप पैदा करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, तो वो महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए। महिलाओं में होगी तो बच्चों में होगी। अभी मुझे एक बड़ा लेख पढ़ने को मिला और बड़ी दया आई उस व्यक्ति पर। एक व्यक्ति है तरुण विजय, सुना है नाम? आप राजनीति के व्यक्ति हैं तो सुना होगा, नहीं तो नहीं सुना होगा। वो राज्यसभा के सदस्य थे और भाजपा के बड़े नेता हैं, और अभी कोई मंदिर में प्रवेश को लेकर के बड़ा उनका चर्चा में रहे। उस तरुण विजय ने एक लेख लिखा। उस लेख को पढ़ने के साथ आजकल की परिस्थितियों में उसने ये लिखा कि मेरे पिता तो आर्य समाजी थे और मेरी मां पौराणिक थी। तो मेरे पिताजी आर्य समाजी में जाते थे और संयोग से मैंने उंगली मां की पकड़ ली और मैं मंदिर जाने लगा। लेकिन आज मैं सोचता हूं, काश मैंने उंगली अपने पिता की पकड़ी होती। तो जो गलतियां मुझे आज अनुभव हो रही हैं, ये मैं नहीं करता, न समाज में इनको होने देता। तो इसलिए सुधार का जो मूल है वो महिला है, वो परिवार है। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई। जब कोई काम बार बार करना होता है, बहुत जगह करना होता है, तो फिर क्या होता है? व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था का जन्म होता कब है? जब अनेक बार करना पड़ता है, अनेक लोगों को करना पड़ता है, अनेक स्थानों पर करना पड़ता है, तो फिर वहां एक नियम का, व्यवस्था का जन्म होता है। और वो व्यवस्था बन जाने से किसी के लिए भी उस पर चलना आसान हो जाता है। हर एक को रास्ता बनाकर चलना पड़े तो कौन कहां तक जाएगा? तो इसलिए सरकार करती है, समाज करते है, एक बढ़िया सड़क बना देते हैं, और फिर आप अपनी गाड़ी उस पर 125-150 मील की रफ्तार से दौड़ाते हैं। पर वो बनाई तो इसलिए नहीं थी कि आप एक्सीडेंट करो, कर लेते हो, वो गलती होती है। ऐसा ही समाज में होता है। आपको एक व्यवस्था बनाकर दी है, वो व्यवस्था जब गड़बड़ हो जाती है तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और हमारे समाज में व्यवस्था क्या, सड़क बिल्कुल इतनी खराब हो गई कि गाड़ी चलते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, और हमारा हर परिवार आज दुर्घटना से पीड़ित है। उस व्यवस्था को हम जीवित करते हैं, करना चाहते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की एक कड़ी हमारे विनय का कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम किया आज? क्या किया? सीमंतोन्नयन सुना है कभी? इसको करते हैं, वैसे इसका नाम कुछ और रखते हैं। क्या रखते हैं? गोद भराई या कुछ रखते हैं? सधोरी। हाँ, मतलब हैं तो उसके अवशेष हैं, लेकिन परंपरा को व्यवस्थित रूप से करने की बात नहीं है। अच्छा देखो, एक भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। कहता है, हमारे में और पशु में अंतर कुछ भी नहीं।
यदि व्यवस्था हमारे अंदर न हो तो हम में और पशु में पशु बेहतर है, क्योंकि उसकी यहां व्यवस्था प्राकृतिक है, हमारे पास व्यवस्था है ही नहीं। बड़े प्रसिद्ध पंक्ति है, आहार निद्रा, याद है किसी को? नहीं है, अच्छी बात है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कहता है ये जो कुछ हम देख रहे हैं पशु में भी वैसा ही है। आहार निद्रा भय संतान पशु भी है, और उसके यहां क्या नहीं होता। आप तो विवाह किए बिना आपका घर नहीं बसता, उसको विवाह करना ही नहीं पड़ता। वो घर बसा के आप परेशान होते रहते हो, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन भोजन उसको भी चाहिए, डर उसको भी लगता है, संतान की इच्छा उसको भी होती है। ये लेकिन मेरे में और उसमें अंतर क्या हुआ? अंतर केवल एक व्यवस्था का है। मैं उसकी तरह घर नहीं बसाता, मैं उसकी तरह बच्चे को छोड़कर चला नहीं जाता, और मैं उसकी तरह से खाने के ऊपर बैठ नहीं जाता। पूरे खेत को मैं पकाता हूं तो साल भर के लिए, और उसको आज के खाने की चिंता है, कल खेत रहो या मत रहो। तो मेरे में और उसमें अंतर यदि कहीं है तो कहां है? व्यवस्था में। मेरे पास भगवान ने बुद्धि दी है, और मैं अपनी उस व्यवस्था से अपनी सुविधा को बढ़ा लेता हूं, लंबा कर लेता हूं, अपने सुख को दूर तक ले जाता हूं। तो यूं समझो कि हमारा काम यदि व्यवस्था के बिना है तो मेरे काम में और पशुओं के काम में कोई अंतर नहीं है। मेरा काम है तो व्यवस्था से होना चाहिए, मर्यादा से होना चाहिए, सुंदरता से होना चाहिए, आज भी सुख देने वाला होना चाहिए, और उसका परिणाम भी सुख देने वाला होना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने इसको किस तरह से बांटा था पता है? लोग क्या कहते हैं मुझे, अरे पंडित जी, अरे आचार्य जी, अरे शास्त्री जी, आप तो जमाने को जानते ही नहीं हो, ये तो साइंस का जमाना है, आज तो हर चीज बदल रही है। मैंने कहा मित्र, बदल तो बहुत कुछ गया, पर एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली। ये मनुष्य के जो भाव हैं ये बदले क्या? मनुष्य चलता किनसे है? जो संवेग है इनसे चलता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है। कोई साइंस ऐसी आई है कि इनको आदमी में से निकाल दे? आइए, नहीं आ सकते। क्यों? ये दोष भी नहीं है। आप इनको निकाल दोगे तो आदमी बचेगा भी नहीं। ये क्या है कि ये सीमा का जब अतिक्रमण हो जाता है तो ये दोष हो जाते हैं, और सीमा से पहले ये गुण होते हैं। कैसे खत्म कर दोगे इनको? भाई भूख लगना हमारी जरूरत है, लेकिन ज्यादा खाना रोग है। तो भूख थोड़ी खत्म कर दोगे कि लोग ज्यादा खाते हैं इसलिए भूख ही खत्म कर दोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसको एक ही काम करना पड़ेगा, सारी चीज को व्यवस्थित करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, मर्यादित करना पड़ेगा। और उस मर्यादा को करने के लिए हमारे ऋषियों ने, जैसे हर बार नई सड़क नहीं बनानी पड़े, हर बार नया पैमाना नहीं बनाना पड़े, हर बार नया आदर्श न घड़ना पड़े, तो हमारे ऋषियों ने उस व्यवस्था को पहले से बनाकर हमारे लिए रखा है। उसका नाम क्या है जी? बता सकते? जानते हो? रोज बोलते हो? अरे कुछ नहीं है, उसको संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति क्या होती है जी? क्या होती है? इसकी दुकान पर चले जाओ, लिखा हुआ है। नहीं लिखा? बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है। दुकान में साड़ी और घोड़े तो सब जगह मिल जाएंगे कि साड़ी ले लो, कि धोती ले लो, कि सलवार ले लो, लेकिन इसके दुकान में भले आदमी की, हमारे सौमित्र की दुकान में क्या मिलेगा? संस्कृति भी मिलती है। कभी ली है? और मुफ्त में देता है, और सब चीजों के तो पैसे लगते हैं, और वो कुछ नहीं, खाली एक नजर उठानी है, आ जाए। वो क्या चीज है? देखो, हम क्या हैं ये देख लो, पता लग जाएगा कि वो क्या है। हम एक व्यक्ति हैं,
हम एक परिवार हैं, हम एक समाज हैं, हम एक देश हैं कि नहीं है? अब इनको कैसे संभालोगे? हम एक व्यक्ति हैं, इसको संभालने के लिए हमारे ऋषियों ने कि भाई इसको संभालना है। कब से संभालना है? अरे ये जब से खेत में बीज बोया जाएगा तब से संभलेगा ना, और फसल के रहने तक संभलेगा। तो संस्कारों की शुरुआत, इसको कहते हैं संस्कार। व्यक्ति को संभालने का नाम है संस्कार। यदि आप समय समय पर अपने बच्चों के संस्कार करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको अपने बच्चों की चिंता है। आप उनके लिए समय समय पर होने वाले जो प्रयत्न हैं, पुरुषार्थ हैं, उनको करते हैं, उनको संभालते रहते। कितने संस्कार हैं जी? 16। पहले 16वां हो जाए तो हो सकता है। हमारे यहां तो उसको भी संस्कार बताया है जिसमें आदमी जिंदा नहीं होता। उस समय वो संस्कार उसका नहीं हो रहा होता, वो संस्कार हमारा हो रहा होता है, क्योंकि वातावरण की शुद्धता के लिए उस संस्कार को बनाया है। मतलब सामान्य रूप से एक मुर्दे को जलाने के नाम को भी हवन कह दिया। जानते हो क्या नाम रखा है उसका? अंत्येष्टि कहेंगे। पंडित जी किस मौके पर कौन सी बात करने बैठ गए? इष्टि कहते हैं हवन को, यज्ञ को। मतलब हमारा प्रारंभ हवन से होता है और हमारा अंत भी हवन से ही होता है। अर्थात एक ऐसी पटरी बनाकर हमारे ऋषियों ने दी है कि यदि आप इस पर चलेंगे तो कितनी कितनी सुविधाजनक है। आप कहते हो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, फलाना हाईवे है। इसको संस्कृत में पता है का क्या कहा है? भर्तृहरि एक वाक्यपदी में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं। लिखी तो व्याकरण के बारे में है, पर है वो ऐसा राजमार्ग है, उसकी व्याख्या है। वो कहते हैं इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राज पद्धति। कहता है अरे व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? मोक्षमाणानाम, मोक्ष चाहने वालों के लिए ये क्या है? अजिह्वा, जिह्म कहते हैं कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर भटकने वाला। अजिह्वा सीधा सीधा, राज पद्धति नेशनल हाईवे है। कहता है कि ये सीधा राजमार्ग है। तो हमारे ऋषियों ने मनुष्य को जीने के लिए जो सीधे राजमार्ग बनाए हैं, उनमें मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए बनाए गए हैं संस्कार। ये बिल्कुल व्यक्ति से संबंध रखने वाली चीज है। जन्म बालक का होता है, जन्म से पहले क्या क्या विकास होता है, जन्म के बाद क्या शुरू होता है। जिस दिन जन्म होता है ना, उस दिन एक जो संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, आपके यहाँ ये पंडित जी तो कराएंगे ही कराएंगे। तो उस समय एक मंत्र ये पढ़ते हैं कि हम चाहते क्या है बच्चे से, वो बच्चा कैसा हो। तो वो कहता है कि अश्मा भव, पहली चीज अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव, वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदशतम। कहता है कि हमारा बालक हो तो कैसा हो। पहली चीज अश्मा भव। ये अश्मा क्या होता है? अश्मा, अरे विवाह संस्कार में काम लिया था पत्थर, याद है ना? तो पत्थर होना चाहिए, तो कैसा पत्थर होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? ये होना चाहिए। हाँ, बजरंग बली नाम तो देते हो ना, अर्थ क्या है उसका? वज्रांग, वज्र जैसा शरीर है जिसका। नाम तो वज्रांग लेते हो और खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। वज्रांग, बजरंग जो शब्द है अपभ्रंश है, मूल शब्द है वज्रांग, वज्र के समान शरीर वाला। अरे भाई ऊपर से गिरा, आप ही तो गाते हो, ऊपर से गिरा और नीचे क्या हुआ? नीचे क्या हुआ? जिस पत्थर पर गिरा था क्या हुआ उसका? टूट गया।
तो मजबूत कौन हुआ? गिरने वाला। जिस पर गिरा वो तो टूट गया, इसीलिए तो उसका नाम वज्रांग है। बजरंगी बजरंगी बोलते रहते हो, बजरंगी का अर्थ भी तो समझा करो। तो वेद कहता है कि बालक जिस दिन पैदा हुआ उस दिन पिता यूं कह रहा है, मैं क्या चाहता हूं? बोले अश्मा भव, शरीर से तू वज्र होना चाहिए। बोले परशुर भव, परशु किसे कहते? परशु, अरे परशुराम। फरसा किस क्या है हमारे शरीर में? फरसा क्या? शरीर तो पता लग गया, अश्मा भव, पत्थर जैसा हो जाना चाहिए कि एक मारा तो आदमी बैठ जाए, उठ न सके। हाँ, परशु तेज क्या है? दिमाग। शरीर तो मजबूत हो और दिमाग तेज हो। क्यों? अच्छे और बुरे का, सही और गलत का पहचान करने में देर लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुरंत पहचान सके क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको पहचानने में जिसे देर न लगे, ऐसा होना चाहिए। बुद्धि से विलक्षण विचक्षण होना चाहिए। तो अश्मा भव, परशुर भव। और क्या होना चाहिए? देखो, शरीर से मजबूत ये गुंडे डकैत वो नहीं होते क्या? यदि वो मजबूत नहीं हो तो डकैती डाल लेंगे, और दिमाग नहीं हो तो जेब काट लेगा। तो दिमाग इनके पास भी है और बल इनके पास भी है, फिर क्या विशेषता रही आप में? इसलिए तीसरी चीज मांगी है, अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव। बोले सोने जैसी चमक होनी चाहिए। अब ये सोने की चमक क्या चीज है जी? कि भाई शरीर तो भाई मजबूत है तो वैसे ही चमकेगा, कोई बात नहीं। पर ये सोने की चमक क्या है? सोने में होता है आकर्षण। तो हमारे बालक का व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए? आकर्षण, दूसरे को पसंद आने वाला। तो वो उसको पसंद कौन करता है? जो सद्गुणी होता है, यशस्वी होता है। अर्थात उसके कर्म ऐसे होने चाहिए सोने की जैसे चमकदार, प्रतिष्ठा वाले, आकर्षित करने वाले। कहता है ये तीन चीज यदि कोई ठीक होती हैं तो मनुष्य का निर्माण ठीक होता है। कई बार क्या होता है, अब अकल तो बहुत है पर शरीर से चला नहीं जाता, ये तो कोई बात नहीं बनी। शरीर बहुत मजबूत है पर क्लास में ही फेल हो गया, दोनों ही नहीं। अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव, वेदो वही पुत्र नामासी। बोले मेरा पुत्र तो पुत्र हो तो तीन गुण तो उसमें चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये संस्कार से होता है, ये वैसे नहीं होता। संस्कार शब्द का अर्थ बताना जरा बेटा, सुनती तो बहुत हो, क्या अर्थ है? कौन बताएगा? है किसी को पता? ये दो शब्द हैं, तोड़ दो इसे। आगे से यूं कहेगी सामने नहीं बैठूंगी, पीछे बैठेंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सम कहते हैं अच्छा, और कार कहते हैं करना। किसी चीज को अच्छा करना, इसका नाम है संस्कार। मतलब हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन उस काम को सबसे बढ़िया कैसे किया जा सकता है, सर्वोत्तम कैसे हो सकता है, उस सर्वोत्तम करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, विधि है, उसका नाम संस्कार है। स्वामी जी की वो संस्कार विधि निकाल के देखना, इसमें बड़े सुंदर से श्लोक हैं। कहता है कि संस्कार क्या होता है? कहता है असंस्कृतन अमेध्यम प्रवीर्तते। जो संस्कृत नहीं होता वो अमेध्य होता है, अपवित्र होता है, रफ होता है, बेकार होता है। आप कोई चीज आप रफ है उसको फाइन करते हो, तो ये फाइन करना क्या है? संस्कार। किसी चीज को बढ़िया बनाना, हर चीज को संस्कार कर सकते हो। आप कपड़े को धो करके प्रेस करते हो, ये उसका संस्कार है। और हमारे यहां संस्कृत में तो कमाल है, दाल का संस्कार कैसे होता है? हाँ, संस्कृतम सूपम। सूप कहते हैं दाल को, कि ये दाल कैसी है? संस्कृतम। अरे इसका संस्कार किया गया है। संस्कार करने से चीज अच्छी बनती है, रुचिकर बनती है, सुंदर बनती है, अच्छी बनती है।
इसलिए मनुष्य को अच्छे बनाने का जो प्रयत्न है उनका नाम संस्कार है। कहता है जिसके संस्कार नहीं होते ना वो गंवार होता है। बच्चों को गंवार बनाओगे, इसलिए संस्कार होना ही चाहिए बच्चों का। समय पर संस्कार करोगे तो आप संस्कृति के उपासक बनोगे। उन्होंने वो रास्ता बताया है हमको कि जिस पर चलकर हर मनुष्य को अच्छे रास्ते से चलाया जा सकता है। अद्भुत काम किया है हमारे। देखो, व्यक्ति के रूप में बनाने को दो चीजें हमारे यहां काम करती हैं, एक संस्कार है और दूसरे जैसे ही परिवार आता है तो परिवार को बनाने के लिए क्या बता रखा है, क्या बता रखा है, बता सकते हो? व्यक्ति को बनाने के लिए क्या बताया? संस्कार, अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत जो जो कार्य जिस जिस समय पर करना है उसको वैसा करना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। उनके नाम बता दिए। फिर घर कैसे चलना चाहिए, बताओ कैसे चलना चाहिए? है क्या तरीका है, कौन सा उपाय, कौन सा सूत्र, कौन सा फार्मूला? पांच 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 पंच महायज्ञ व्यक्ति के बनाने का उपाय है, उसको नाम संस्कार कहते हैं। और परिवार को व्यवस्थित चलाने की विधि को पंच महायज्ञ कहते हैं। आप यूं कहोगे जी हम तो देखो ना आर्य समाजी हैं ना वैदिक हैं, हम तो नहीं मानेंगे। ये हो ही नहीं सकता। जो ऋषियों ने कहा है वो छूट नहीं सकता। उसे छोड़ेगा तो नुकसान में रहेगा और करेगा तो फायदे में रहेगा। कैसे? वो यो कहता है जी मैं ब्रह्म यज्ञ नहीं करूंगा, मैं देव यज्ञ नहीं करूंगा, मैं फलाना करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा चले एक यज्ञ है, ये पितृयज्ञ कहलाता है। और किसी मुसलमान से पूछना कि उसे ये पसंद है कि नहीं है। कोई ईसाई ये चाहेगा कि उसके घर में पितृयज्ञ ना हो? क्यों जी सौमित्र जी? क्या कोई सास दुनिया में ऐसी पैदा हुई हो कि वो ये कहे कि मेरी बहू बदतमीज होनी चाहिए? मिल जाएगी। और जिस दिन ये नहीं मिलेगी तो उसके घर में पितृयज्ञ तो होगा ही। पितृयज्ञ का मतलब कुछ और थोड़ा ही है। घर में व्यवस्था कैसे करनी है, व्यवस्था का मानदंड क्या होगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, वो व्यवहार उस समय उसके साथ करना, ये उसका यज्ञ है। आप आत्मबल नहीं उठा सकते जब तक ब्रह्म यज्ञ न करते हो। आपके घर का वातावरण ठीक नहीं हो सकता जब तक आप देव यज्ञ न करते हो। अरे झाड़ू लगाना ही तो देव यज्ञ है। झाड़ू लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे। अच्छा नहीं लगाओगे तो फिर जो हवन नहीं करता वो भी क्या है? घर में झाड़ू नहीं लगाता। मर्जी उसकी है करे या ना करे। यदि वो ये कहता है जी मैं तो नहीं करता, इसका मतलब है जी मुझे झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। मैं इनको सुना रहा था इनके घर में बैठ करके कि रेल में एक दिन मैं जा रहा था, कोई बात चल रही थी तो एक महिला जरा दबंग थी, बढ़िया सास रही होगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी आपकी बहू ऐसी आ जाए, वो यूं कहे जी क्या रोज रोज झाड़ू लगाने के धंधे में कमर तोड़ने से फायदा है, कभी कभी लगा लिया करेंगे। तो उसको इतना गुस्सा आया, बोले ऐसी बहू यदि मेरी आ गई ना उसी रात उसे अलग कर दूंगी। जो तेरे घर में आए करना, तेरे मन में आए सो करना, मेरे घर में ये कभी नहीं हो सकता। मेरा घर तो व्यवस्था से ही चलता। तो घर को व्यवस्थित चलाने के लिए ऋषियों ने हमें क्या दिया? यज्ञ दिए। ब्रह्म यज्ञ, अगला देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। मैं एक दिन अभी पढ़ रहा था तो मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ कि हमारे ऋषियों का मनोविज्ञान कितना बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ इकट्ठा करना ज्यादा अच्छा है कि बांटना ज्यादा अच्छा है? भाई इकट्ठा करना ही अच्छा होता है ना। भाई इकट्ठा करने से अपने पास बढ़ता है, बांटना तो बेकार है ना।
खर्च होता है, खत्म होता है, नहीं चाहिए ना, इकट्ठा करना चाहिए। पता है, मैं पढ़ रहा था शास्त्र में, कमाल की चीज मिली मुझे। वो कहता है भले आदमी दान देने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। मानोगे इस बात को? दान देने से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। मतलब ऋषियों ने यो नहीं सोचा कि तुम्हारा खर्च होगा इसलिए दान देना चाहिए। वो कहता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति में जब दान की परिस्थिति रहती है तो उसके सारे तनाव जो है ना नीचे चले जाते हैं। आदमी को आता हुआ देखकर मन में ये करे, ओहो ये पंडित जी कहां से आ गए यार समाज के, ये चंदा देना पड़ेगा इनको, तो तनाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो आप सोचते हो कि नहीं देने से बढ़ता है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब जैसे ही मनुष्य देता है, देने का भाव जिस क्षण आता है तो उस समय चेहरे पर प्रसन्नता स्वाभाविक होती है, और जब लेने का भाव होता है तो चेहरे पर जरा जटिलता का भाव होता है। कैसे वसूल किया जाए, कहीं शिकार चला ना जाए, कहीं हम इसके शिकार न बन जाएं, तो ऐसा उपाय करने के लिए इस पर जोर डालना पड़ता है। देने से मनुष्य का मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अरे भले आदमी सवेरे घर के ऊपर कोई आया है, एक मुट्ठी दे, एक मुट्ठी आटे से उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा हाथ ऐसा होता है तब मेरा मन भी ऐसा होता है, और मेरा हाथ ऐसा होता है तो मेरा मन भी ऐसा होता है। ये मन खिलता है तब क्या बनता है पता है? इस मन को खिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या बुद्धू लोगों, अरे सुमन कहते हैं। और सुमन किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं। कौन से फूल को कहते हैं? जो अभी खिला नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कली कहते हैं। लेकिन वो खिल जाता है तो उसे, अच्छा तुम्हारा मन कभी खिलेगा नहीं तो सुमन बन जाएगा। तो मन को सुमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? और जब खिलेगा तो हाथ खुलेगा, हाथ खुलेगा तो मन खिलेगा। यदि हाथ नहीं खुला ना तो मन खुलने खिलने वाला नहीं है। और मन खिलता है तभी चेहरा खिलता है। और जिस दिन आप हंसते हो तो कैसे हंसते हो? अरे खिलखिलाकर हंसते हो भाई। तो जो आदमी बटोरने वाला हो ना, वो खिलखिलाकर नहीं हंस सकता, दिल खोलकर नहीं हंस सकता। अरे गांठ खुलती है तो दिल खुलता है, गांठ लगाने से दिल भी बंध जाता है। इसलिए लोग कहते हैं, अरे भाई देख दिल में गांठ मत रख, गांठ को खोल दे। हमारे ऋषियों ने वो गांठों को खोलने के लिए जो उपाय बताए हैं ना, वही तो इनका नाम है। इनसे पता नहीं आप क्यों परेशान होते हो। इनको करके देखो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, स्वास्थ्य का भाव, अच्छाई का भाव मतलब अपने आप आने लगेगा। इसलिए ऋषियों ने इन कामों को हमारे साथ जोड़ा हुआ है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए तो हमने संस्कार बनाए, हमारे परिवार के लिए हमने क्या बनाया? पंच महायज्ञ बनाए। मतलब आप करते तो हो, लेकिन इसको व्यवस्थित कर दोगे तो यज्ञ कहलाएगा, अव्यवस्थित कर दोगे तो मजबूरी कहलाएगी। घर में सास की सेवा तो करनी पड़ती है, नहीं पड़ती? पड़ती है कि नहीं पड़ती? आपके घर में बहू नहीं है? और यदि वो सेवा प्रसन्नता से की जाए तो वो क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। और मजबूरी, वैसे जबरदस्ती करना पड़े तो मजबूरी हो जाती है। मजबूरी में दुख होता है और यज्ञ में प्रसन्नता होती है। काम तो वही है, काम तो वही है। उसको यदि प्रसन्नता के साथ करते हैं, करके अच्छा लगता है, तो वही चीज धर्म बन जाता है, वही चीज यज्ञ बन जाता है, वही चीज अच्छाई बन जाती है। और वैसे करना पड़े तो बड़ा मुश्किल लगता है।
काम करते करते आदमी सोचता है पता नहीं कितने दिन और करना पड़ेगा। मैंने अगला वाक्य बोला नहीं है। हमारे दिल्ली में एक मित्र हैं आहूजा जी, उनकी माँ जो कहती है भगवान करे जैसी मेरी बहू है ना, दुनिया में यदि कोई भाग्यशाली है तो उसको मेरे जैसी बहू मिलनी चाहिए। अच्छा बताओ, कोई बहू क्यों अच्छी होती है? सुंदर सुंदर होती है इसलिए अच्छी होती है? पैसे लाती है इसलिए अच्छी होती है? हाँ, ज्यादा तेज अकल वाली है इसलिए अच्छी होती है? और हाँ, क्या करने से अच्छी होती है? मतलब क्या करने से अच्छी होती है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। सास होगी वही बताएगी, बहू तो नहीं बताएगी। ऐसा है कि सबसे किसी सास से पूछो कि आपकी बहू अच्छी है, यदि उसके मन में उसके प्रति अच्छापन है तो वे कहती मेरी बहू अच्छी है। उसका एक ही उत्तर होता है, मेरी बहू बहुत सेवा करती। मतलब आपके अच्छे बनने की और कोई गारंटी नहीं, कोई कसौटी नहीं, कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है कि आप अपने जो बड़े हैं, अच्छा आपके बड़े हैं उनके साथ करोगे तो आप छोटों के साथ भी करोगे, छोटे आपके साथ भी करेंगे। समायोजन का और कोई तरीका नहीं है, समायोजन का तरीका ही यही है। होता क्या है, देखो मनोविज्ञान को याद करो आप। अभी कुछ साल हो गए, मेरे कार्यालय के बहुत अच्छे सज्जन थे, उनका देहांत हो गया और वो आखिरी समय में एक बात से बड़े परेशान थे। उनका बेटा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, जब वो पढ़ता था तो मैं उससे कहता था, मैंने कहा देख यदि तू शादी के बाद भी ऐसा रहा तो तू एक आदर्श है, एक इतिहास बनेगा, लेकिन मुझे संदेह है कि तू ऐसा रहेगा। और आपको बताऊं दुर्भाग्य क्या हुआ, उस व्यक्ति को इसलिए हृदयाघात हो गया कि उसके घर का वातावरण बेटे की शादी के साथ, जो बेटा अपने पिता पर जान देने के लिए तैयार था, शादी के बाद यूं कहता है पिताजी आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये क्यों होता है? संस्कारों के अभाव में। मतलब उनकी मां जो थी बड़ी गांव की थी, जो घूंघट पसंद करती थी, हाँ, हमारे सामने ज्यादा ऊंचा न बोलने वाला पसंद करती थी। लेकिन हुआ क्या उसके घर में, वो आके शायद महीना भर नहीं हुआ था तो उसने कह दिया सास जी से, बोले तुम अपनी रोटी अपने आप बनाओ, मैं नहीं बनाने वाली तुम्हारी रोटी। दादी को उस दिन ज्यादा चोट लगी कि दादी तो अभी भोजन किया नहीं है और बेटा बहू एक ही थाली में उसके सामने बैठकर खा रहे हैं। दोनों प्रोफेसर हैं, ऐसा नहीं है गांव के हैं, अनपढ़ हैं। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का पढ़ाता है और वहां कौन सा आप जाकर बताओगे और पूछोगे, मेयो कॉलेज में लड़की पढ़ाती है। अब ये बताओ कि ये किसके कारण हुआ? ये संस्कारों की कमी है। आप नहीं सिखाओगे ना तो आप सबके साथ, हम सबके साथ यही होगा और ये उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा या लगेगा। वो व्यक्ति मर गया, दुख में मर गया। तो मुझे लगा कि हम कितना प्रयत्न करते हैं संतानों को बनाने के लिए, और यदि बिना प्रयत्न किए काम होगा तो क्या होगा सोच के देखो। अंतर क्या है? काम तो वही है, रोटी तो वही बनानी है, खाना भी वही है। अंतर इतना है कि आप ये कहते हो कि पहले आप खाइए, पहले आपको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, तो इसी में अंतर आ जाता है। अंतर इतना ही तो है, ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। रोटी तो उतनी ही बनती है, वैसी ही बनती है, वैसे ही खर्च होता है। तो हमारे ऋषियों ने इस बात को समझाया। अच्छा आप एक बात अच्छी तरह से समझ के देखो, सारा शिष्टाचार, सारी सभ्यता, सारी संस्कृति किसी एक चीज पर टिकी है तो बताओ कौन सी चीज पर टिकी है? केवल एक चीज पर,
दूसरे का सम्मान करना। और दूसरे का सम्मान कुछ नहीं होता, बेचारे के अहंकार की संतुष्टि है, उसको भी मान्यता मिली है। अच्छा एक बात बताओ, वहां भी कोई बैठा है, यहां भी कोई बैठा है, आप कहते हो आइए 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 आइए, यहां के आसन में और वहां के आसन में क्या फर्क है? आसन तो एक जैसा है, लेकिन आप प्रसन्न हैं, वो भी प्रसन्न है। हाँ देखो, मैं उनके यहां गया था, विनय के यहां, उसने मुझे पीछे से बुलाया, बैठने को कुर्सी दी, आगे पकड़ कर ले गया। क्या हुआ इससे? उसका वजन बढ़ गया कि इसका बढ़ गया? केवल अहंकार की संतुष्टि। ये सारे शिष्टाचार का एक एक कदम उठाकर देख लेना, सारे शिष्टाचार में दूसरे के अहंकार की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई आदमी आया, मेरे से बड़ा है, मैं बैठा हूं तो बैठा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं बैठा रहूं तो कहेगा बड़ा बदतमीज आदमी है। अरे कम से कम पूछ ही लेता जी, नमक आ जाता, कुछ बात कर लेता, खड़ा हो जाता, पुकार लेता। ऐसे बैठा है जैसे कोई लेना देना नहीं है, जान पहचान नहीं है। ऐसा होने से आप तो यूं समझते हो कि मेरा क्या बिगड़ा, लेकिन बिगड़ता कैसे है उसकी एक बात सुनो। आपने मनुस्मृति का एक श्लोक याद भी कराया होगा मैंने कभी आपको, 2 श्लोक एक साथ लिखे हुए, एक साथ ऊपर नीचे, और वो दोनों जो है ना हमारे शिष्टाचार का मूल है, हमारी संस्कृति का मूल है। मतलब लोग क्या समझते हैं, ये भारतीय पागल हैं, नमस्ते 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 करते रहते हैं, इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ, इसके सिर पर हाथ फेरो, उसके सिर पर हाथ फेरो, इसकी पीठ ठोको, उसकी पीठ ठोको। क्या है इसमें? अंग्रेज तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक बात सोच कर देखो, सोचकर ये देखो कि ऐसा करने से होता क्या है। आप अनुभव कर सकते हो। ये बात जब मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा तो उसमें बिल्कुल ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है। 2 श्लोक हैं, ऊपर श्लोक है ऊर्ध्वम ही प्राणा ह्युत्क्रामंती यून स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तत् प्रतिपद्यते। और इसका आगे प्रसिद्ध श्लोक है जो आप जानते हो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब इसमें देखो कि भाई किसी के आने पर हमें क्यों खड़ा होना चाहिए, तो कहता है ऊर्ध्वम ही प्राणा ह्युत्क्रामंती। जब कोई अनजान आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई व्यक्ति अकस्मात यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, तो मेरे अंदर एक भय, एक स्तब्धता, एक कहते हैं ना हड़बड़ाहट, उसको संस्कृत में कहते हैं संभ्रम पैदा होता है। और जैसे ही कोई विचार मन में आता है तो शरीर पर प्रतिक्रिया होती। होता क्या है कि मेरे प्राण उखड़ जाते, मेरे प्राण उखड़ जाते। अब उखड़े हुए प्राण में मैं घबराया हुआ रहूंगा तो ये ठीक कैसे होगा? क्या उपाय है इसके ठीक करने का? बहुत आसान है, खड़े हो जाओ, तो आपके उठते हुए प्राण जो हैं अपनी जगह बैठ जाएंगे। अब बताओ ये बिल्कुल क्रियात्मक है कि नहीं है? आप वैसे देखो, किसी को भी आप यूं लगते हो नमस्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, उनसे बात करने लगे तो यूं बोले, ये जो लड़का है ना इसे मैं फेल करूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, लड़का तो पढ़ने में अच्छा है, फेल क्यों करोगे? अरे बोले नालायक, नमस्ते नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, इसलिए इसको तो मैं फेल करूंगा। अच्छा, फेल करने का नमस्ते से क्या लेना देना है भाई? परीक्षा तो पढ़ाई से वास्ता रखती है ना, और उसको गुस्सा उतारना है नमस्ते से। मतलब नमस्ते में कोई वजन नहीं है, लेकिन प्रभाव कितना है, प्रभाव कितना है। वो इतना भारी प्रभाव जो है वो हमारे शिष्टाचार के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है। तो वे कहते हैं कि प्राण जो हैं हमारे स्वस्थ रहें, व्यवस्थित रहें, इसलिए हमें शिष्टाचार का पालन करना है। और ये हमारी संस्कृति का बड़ा अंग है। मतलब बड़े का आदर करना। क्यों? यदि नहीं करोगे तो आप तो संतुष्ट हो जाओगे मैंने नहीं किया, पर उसकी गांठ तो बन गई ना, उसको तो गांठ खुलती तो कुछ मिलता।
और आपने गांठ बना दी तो मिलना था वो भी गया। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये सब चीजें बनाई हैं। बात को जल्दी से समाप्त करता हूं। देखो, भूख लगी है कह रहे हैं, ये बात जल्दी समाप्त कर देता हूं। और दो चीजें ऐसी इससे जुड़ी हुई हैं। क्या? आश्रम। ये आश्रम क्या होता है? जीने के हमारे चार वो हैं, सोपान हैं। कितना अच्छा शब्द बोला है। चार सीढ़ियां हैं हमारे जीने की। और हर कोई, आप यूं कहोगे कि हमारी तो दो ही हैं जी, पैदा होकर पढ़ते हैं और पढ़ के शादी करके मर जाते हैं, तो दो ही हैं। लेकिन दो हैं इससे काम नहीं चलता, क्योंकि समाज में चार हैं, चार की जरूरत है। चार की जरूरत क्यों है? मैं अपना काम करता हूं, इसको मैं विद्यार्थी जीवन कहता हूं। मैं घर का काम करता हूं, परिवार का काम करता हूं, इसे मैं गृहस्थ कहता हूं। क्या इसके बाद काम समाप्त हो जाते हैं? बाकी कोई काम रहता नहीं है क्या? फिर समाज नाम की चीज तो समाप्त हो जाएगी। तो समाज का काम कौन करेगा? न ब्रह्मचारी करेगा, न गृहस्थ करेगा, तो कौन करेगा? उसके लिए तीसरा आश्रम है, वानप्रस्थ करेगा। और फिर अपने लिए कौन करेगा? आत्मा के लिए कौन करेगा? वो अध्यात्म के लिए कौन करेगा? उसके लिए चौथा आश्रम। अर्थात इस संसार में चार परिस्थितियां हैं। हमारे समाज में, जीवन में चार परिस्थितियां हैं। हमारे एक आर्य भिक्षु जी थे, कभी आए हैं कि नहीं पता नहीं आपके यहाँ। आर्य भिक्षु जी मुगल सराय के थे, आए। वो एक बात कहा करते थे, बोले देखो जी, अकल की बात यह है कि एक घर, एक छत के नीचे दो बाप नहीं रहते। एक छत के नीचे दो बाप नहीं रहते। बाप तो एक ही बन के रहेगा, और दूसरे बाप को यदि आपने या तो दबाया होगा या वो बगावत करेगा, दो ही परिस्थितियां होंगी। इसलिए बेहतर क्या है कि जब एक बाप और आ जाए घर में, तो पहले बाप को घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दो बापों की लड़ाई होती है फिर। इसलिए हमारे यहां एक नियम है। क्या है? वो कहता है कि कब आपको ये स्थान छोड़ना चाहिए। वलिभिर मुखमाक्रांत कहता है कि अपत्य से चापत्यम तदारण्यम समाश्रय। जब बेटे का बेटा हो जाए, अर्थात एक बाप और आ जाए घर में, तो पहले बाप की जिम्मेदारी है कि वो जरा अपना स्थान खाली करे, क्योंकि कुर्सी बाप की घर में एक ही होती है, दो नहीं होती। तो हमारे ऋषियों ने जो व्यावहारिक हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान प्रस्तुत किया। क्योंकि आप समाज में काम है कि नहीं है, मतलब आज ये भजनोपदेशक न होते, हम उपदेशक न होते, तो आप यहां बैठे होते क्या? और ये बिना बैठे यदि आप समझते हो कि कोई बिगाड़ नहीं होता, तो फिर दुनिया परेशान क्यों है? कोई भी आदमी सत्संग में जाना क्यों चाहता है? कोई आदमी मंदिर में क्यों जाना चाहता है? कोई आदमी प्रवचन सुनना क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी कोई न कोई भूख बाकी है, कोई न कोई परेशानी बाकी है, कोई न कोई समस्या बाकी है। वो समस्या आपके घर से और वहां से, दुकान से हल नहीं होती। वो समस्या हल सत्संग से होती है, वो प्रवचन से होती है, वो स्वाध्याय से होती है, वो चिंतन से होती है। उसको कौन करेगा? तो उसको करने के लिए फिर आपको ये आयोजन करना पड़ता है। और इस आयोजन करने के लिए आप कहोगे पंडित जी बेकार घूमते हैं, दुकान करके रहते तो इज्जत से खाते पीते। अब ये तो अलग बात है कि मुझे दुकान करनी आती नहीं। वो बोला जी आप ये काम क्यों करते हैं? एक आदमी मेरे पास आया, उसे लगा ये आदमी दिन भर यहां सभा में बैठा रहता है, ये कोई दुकान तो है नहीं कि दो पैसे मिलते हों। तो मेरे से कहने लगा पंडित जी यहां बैठते हो, कुछ मिलता है? अरे मैंने कहा बिना मिले कोई बैठता है? बोले अच्छा 2-4 हजार मिल जाते हैं। मैंने कहा 2-4 हजार में क्या गुजारा होता है? बोला अच्छा इतने मिलते हैं? हाँ। मैंने कहा आप सोच नहीं सकते कितने मिलते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा देखो किसी शराबी से ये पूछो कि उसको शराब पीने में क्या मिलता है। शायद पैसा कोई दूसरा देता है क्या? शराबी को कोई दूसरा पैसा देता है? सिखाने में तो देता होगा, पीने को कोई नहीं देता। वो घर के पैसे खर्च करता है, घर बाहर की गाली खाता है,
अपनी सेहत बिगाड़ता है और फिर भी पीता है। क्यों पीता है? नशा है। महीने का भाई साहब, ये नशा करते हैं हम, यहां बैठकर हमको नशा होता है इसलिए करते हैं। ये प्रवचन करके ये तो अच्छी सी दक्षिणा दे देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं भी होती है तो भी करते हैं। क्यों करते हैं? दुकान के लिए नहीं करते, ये नशे के लिए करते हैं। और ये नशा लग जाए तो फिर पूछना थोड़ी पड़ता है क्यों करते हो, झक मार के वक्ता श्रोता को ढूंढना पड़ता है, भैया मेरा जरा व्याख्यान करा लेना। तो हम इनसे कह देते हैं भैया व्याख्यान में बहुत दिन हो गए, एक आध व्याख्यान हमारा करा ले, बहुत परेशानी हो रही है, तो ये कार्यक्रम रख लेते हैं। ऐसा है, समाज की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता होनी पूरी किससे चाहिए? वानप्रस्थी से चाहिए। नहीं होती है तो फिर मेरे और कुलदीप जैसे लोग काम करते हैं, काम तो होगा। भाई अध्यापक निःशुल्क पढ़ाने वाले थे, नहीं मिले, वेतन से ले आए। उपदेशक चाहिए थे, बिना वेतन के नहीं मिले, वेतन से ले आए। काम तो है और ये होना है, समाज में परिस्थिति है, इसको करना है। तो हमको इस बात का अनुभव कब है? देखो अपने घर में एक तो संस्कार विधि जरूर रखो कि कोई भी काम, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में छोटे से बड़े तक कोई है नहीं और उनके साथ कोई न कोई परिस्थिति, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, बूढ़े की हो, मरे की हो, जिंदे की हो, ना हो, होती है। तो वो आपके संस्कार विधि घर में जिंदा रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आपको नहीं हो तो पंडित जी आपके पास हैं, यहां घर में ना करना चाहो जाके समाज में किसी समय हवन में कर लो वो काम को। आप यदि ऐसा करते रहेंगे तो आपके घर की पटरी जो है वो ठीक ठीक चलती रहेगी, साबुत रहेगी, गाड़ी ठीक चलेगी। इसलिए ये संस्कार का जो आज किया है इसका बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है। ये महत्व क्या है कि आगे की जो परंपरा है वो ठीक रास्ते चलेगी, ये प्रमाणित है। एक संस्कार हुआ है तो अगले संस्कार का भी समय आएगा, वो भी होगा, उसके बाद का भी होगा। और हम संस्कार यदि करते रहेंगे, संस्कृत यदि होते रहेंगे, अच्छे होते रहेंगे, तो संस्कार का परिणाम है सुख। इसके लिए बात समाप्ति की ओर ले जाते हुए ऋषि दयानंद की वो पंक्ति दोहराता हूं। भाई ये संस्कार करने से होता क्या है? वो कहते हैं संस्कार दो तरह से होता है। किस किस से? एक संस्कार बुद्धि का होता है ज्ञान से, और शरीर का होता है भोजन से। शरीर का संस्कार होता है भोजन से और बुद्धि का संस्कार होता है ज्ञान से, विद्या से। और किसी भी मनुष्य को संस्कृत करने के लिए ये संस्कार करते हैं, वेदारंभ करते हैं, उपनयन करते हैं, दूसरे करते हैं, उसकी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए करते हैं, और कहीं अन्नप्राशन करते हैं, कहीं चूड़ा कर्म करते हैं, कहीं दूसरा काम करते हैं, ये उसके शरीर के लिए करते हैं। तो हम अपने शरीर को कैसे अच्छा करें और अपने मन बुद्धि को कैसे अच्छा करें, इस अच्छे करने का जो तरीका है इसका नाम संस्कार है। और ये संस्कार हम करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी ठीक रहेगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ और बलवान रहेगा। हमारा एक बलवान होने से या एक स्वस्थ होने से हमारा काम नहीं चलता। परसों मैंने जैसे आपको बताया था कि इस घर में रहने वाले कितने हैं? 2 हैं। कुछ नए श्रोता हो गए हैं ना, उनको पता नहीं। इस घर में रहने वाले जितने हैं, व्यवस्था उतनों की करनी पड़ेगी। इसलिए इस शरीर रूपी घर में जहां शरीर है इसकी चिंता करनी है, तो इसके अंदर मेरा मन बुद्धि आत्मा है, उसकी भी मुझे चिंता करनी है। इस सारे को व्यवस्थित करके आगे ले जाना है। उस व्यवस्था करने का जो तरीका है, जो ऋषियों ने बताया है, उसको हम संस्कार कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं, उसको आश्रम कहते हैं, उसको पंचमहायज्ञ कहते हैं, उसको अष्टांग योग कहते हैं। और इनके पास जुड़े रहने से, इनके बीच में रहने से, इनके साथ संपर्क रखने से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और हमारी प्रगति और उन्नति होती रहती है। आपकी भी खूब प्रगति हो, उन्नति हो, आप स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आपके घर में संस्कार हो, आप आश्रम व्यवस्थाओं का पालन करें, वर्णाश्रम धर्म को आप समझें। यही मेरी आपसे शुभकामना है, यही मेरा आपको आशीर्वाद है, यही आपके लिए मेरी इच्छा है। आपको बहुत बधाई है, बहुत आशीर्वाद है। इस बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आपने बुलाया, याद किया, अपनी चर्चा को सुना, मैं आपका बहुत 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 आभारी। ओम ओम।
ताली बजाओ तो अच्छी तरह बजाना चाहिए, जोरदार। बहुत सुंदर विषय पूज्य आचार्य जी ने रखा। पंच महायज्ञ संस्कार, अर्थात एक परिभाषा करो तो